सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाला कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नहीं, इस तासी तलवार एक हिंदू महिला फिर एक ये पतंग लेके घूम रहे हैं। तुम सुन लो, जो अख्तरुल इमान नीतीश कुमार उसी का नाम है, जो बीजेपी को नकेल कसने का काम किया है, उसी का नाम नीतीश कुमार है। मोदी क्या उसका बाप भी है, उसको एक तुम उसको बोलते हो पलटूरा, शर्म नहीं आती, तुम शर्म से पानी में डूब के मरो। अख्तरुल इमान मैं कहता हूँ, तुम सीमांचल के 5 मुस्लिम बच्चों का अपने अवैसी मेडिकल कॉलेज में फ्री में दाखिला करा दो, मैं भी तुम्हारा झंडा सारे मुसलमानों को इसी में कैंप में रखा जाएगा, फिर इस देश से भगा दिया जाएगा। या सारे लोगों को जो चर्च में जाके शादी करना, ये किस तरह का काम? इसीलिए वो 1.5 साल में ही अवैसी और उनकी कौम अख्तरुल ईमान का साथ छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आ गए। पिछले 39 साल से सांसद है, एक आदमी सांसद रहेगा, उसको तो सारा जन्नत बना देना चाहिए। जाके घूम के आ जाओ, उनका विकास देख लो, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं और सामाजिक आदमी हैं। ये शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि टिकट किसको मिलेगा। इनके बारे में अपने शीर्ष नेतृत्व से जरूर बात करूंगा। आरएसएस और बीजेपी सिर्फ नफरत की आग को फैलाते हैं। फौजी पे इन लोगों ने हमला कराया पुलवामा में। एमयू की जमीन मांगी गई थी, नीतीश कुमार ने जमीन भी दे दिया। जिसके फितरत में है तलखी, वो क्या देगा मिठास। युवाओं को रोजगार के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बैठक के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और धारदार करेंगे। कोई 2-4 आदमी भी आपको नहीं मिलेगा जो जावेद साहब के पक्ष में खड़ा हो, और एक आदमी अपना गुलाबी उर्दू बोल करके वो जानता है कि मुझे लास्ट में वाहवाही लूटना है। समाज के बहुत ही सोच रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी सबको मालूम है 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होना है और फिर देश के नए प्रधानमंत्री का फिर उसी से जो चुन के जाएंगे उसी से चुनाव होगा। पिछले दिनों की घटनाक्रम आप देखे होंगे। 23 जून 2023 को पटना की सरजमीन पर वो सब संभव हो पाया जो कभी कोई सोचा ही नहीं सकता है। हमारे सर्वमान्य नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके गार्जियन नीतीश कुमार जी ने देश के 15 मुख्य विपक्षी दलों को एक जगह जमा कर यह संकेत देने का काम किया कि 2024 में जो ये सरकार है, निरंकुश सरकार है, जो किसी की नहीं सुनती है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के सहारे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की है। मीडिया पर सेंसरशिप लगा के, मीडिया को खरीद के, गोदी मीडिया के सहारे देश में शासन करना चाहती है। एक मैसेज दिया कि 2024 में तुम्हारी खैर नहीं है। और जो है मोदी जी ने पिछले दिनों एक नया सकुफा छोड़ने का काम किया। मैं उस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हर जगह इसकी अभी चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है? मोदी जी जब आए 2016 में, उन्होंने 21वें लॉ कमीशन, 21st लॉ कमीशन का गठन किया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में, जिसको ये देखना था कि देश में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। 2016 से 2018 21 अगस्त को उनका रिपोर्ट आया, उन्होंने केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया। देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया। 5 साल बाद ऐसी क्या परिस्थिति आई कि फिर इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के अध्यक्षता में
22 लॉ कमीशन का गठन किया। आपने लॉ कमीशन का गठन किया, उसका काम है, वो टाइम दिया है 14 जून से 14 जुलाई तक। पब्लिक से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, कल्चरल हो, उनसे मांगा गया है कि आप आपत्ति दें। उनके वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे सोशल मिली ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं, वो काम होगा। इस बीच में प्रधानमंत्री क्या भाषण देते हैं कि मैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष वाले माइनॉरिटी को उकसा रहे हैं, या पत्रकार बंधु भी है, तो विपक्ष वाले माइनॉरिटी को उकसा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उकसा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 2024 से पहले माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर आए, मोदी के खिलाफ नारे लगाए और मेरा काम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। और उसके दूसरे जो दोस्त हैं, जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो रोकने के लिए तैयार हैं। कौम के बड़े रहबर बने हुए फिर रहे हैं, वो उसको चाह रहे हैं। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान कानून इस देश में, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक कानून है, सबका सजा बराबर है। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, शादी ब्याह, जमीन जायदाद का बंटवारा, किसी को आप गोद लेना चाहते हैं, इस देश में हर 5 किलोमीटर पर भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, कल्चर अलग है। मोदी क्या उसका भाग दीजिए, उसको एक नहीं कर पाएगा, कानून बना के एक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये इन लोगों का सगोपा है, इसमें नहीं जाना। आपको इसको, ये पॉलिटिकल मंशा है इनका। आप भाई ये कैसे कर सकते हैं? कोई हमारे हिंदू में भी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना हुआ, उसके हिसाब से शादी होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिमों की होती है। हिंदुओं का जो प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके हिसाब से होता है। सिख का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, बुद्ध का अलग होता है, जैन का अलग होता है, जो हमारे आदिवासी हैं उसका अलग होता है। देश में तो कानून एक ही है। आप जो है एक तरफ लॉ कमीशन का गठन करते हैं, एक तरफ देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि 14 जुलाई तक वक्त है। आप लोग जिनको भी इसमें आपत्ति करना है, इसमें जो है जो विधिवत तरीका उसमें दिया हुआ है, उसके वेबसाइट में जाएंगे, उसको सबमिट करके आप अपना दर्ज कर सकते हैं। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो लाना चाहते हैं, इसका अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया, सगुफा छोड़ दिए। ड्राफ्ट में ये क्या चाहते हैं कि भाई सबकी शादी होगी, मैं निकाह हो गया, सारे धर्म के लोगों की शादी होगी, या सारे धर्म के लोगों को 7 फेरा लेना पड़ेगा, या सारे लोगों को जो है चर्च में जाके शादी करना। ये किस तरह का कानून? यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो यही ना का शादी ब्याह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, या किसी को आप गोद लेते हैं, यही मामले आते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ही कुछ सोचिए। ये सब इनको 2024 में अपनी नैया डूबते हुए नजर आ रही है, तो ये सगुफा छोड़े, दूसरे दोस्त इनके उसको लोग लेंगे, आपके बीच में आके रोएंगे, हाय कौम, हाय कौम, हाय कौम। 2020 में आपने देखा ये कौम और ये क्या नारा लगा के कि इसको बोले वोट दोगे तो जन्नत में चले जाओगे। नीतीश कुमार ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उसका वीडियो बना के बोला ये डिटेंशन सेंटर है। नौशाद आलम को वोट दोगे, मुजाहिद आलम को वोट दोगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे मुसलमानों को इसी में कैंप में रखा जाएगा, फिर इस देश से भगा दिया जाएगा। यही कह के ना वोट लिए थे। जो लोग जीत कर आए, लेकिन देख लिए वो 4 आदमी कि हम लोगों को गुमराह किया गया, कौम के नाम पर उनका कोई काम नहीं हो रहा था। इसीलिए वो 1.5 साल में ही अवैसी और उनकी कौम अख्तरुल ईमान का साथ छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आ गए। ये देश कंपोजिट कल्चर का मुल्क है। ये ऐसा बागीचा, यहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं, और ये अवैसी साहब और मोदी जी चाहते हैं कि एक ही तरह का फूल
मिले, यानी तो दो ही तरह का, ये कभी भी संभव नहीं है। ये इनका आज ये अख्तरुल इमान नीतीश कुमार को बोलता है पलटू है, तुम अपने गरीबान में झांको, तुमने 6 साल में 3 पार्टियां बदला। तस्लीम साहब दवाई बेच रहे थे, तुमको लाके जिला परिषद से एमएलए बनाया, तुमने खुले मन से उनको फिरौन तक कहा, फिर उनको छोड़ के आप चले गए जेडीयू में। नीतीश कुमार ने भरोसा किया, 2014 में इनको लोकसभा का टिकट दिया, फिर इनके बीजेपी आरएसएस से डील हुई और ये बीच मैदान में धोखा देके चले गए। फिर जो है ये पतंग लेके घूम रहे हैं, ये पतंग लेके घूम रहे हैं। अरे नीतीश कुमार का तो निशान 3 साफ है, कल भी था आज भी था, तुम सुन लो। जो अख्तरुल इमान नीतीश कुमार उसी का नाम है जो बीजेपी को नकेल कसने का काम किया है, उसका नाम नीतीश कुमार है। जितने दिन बिहार में शासन किए बीजेपी के साथ, बीजेपी पर नकेल कसकर रखे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे भी यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश किए, उनको भी सलाखों के पीछे भेजने में वो पीछे नहीं छोड़े। तुम दल बदल रहे हो, तुम नीतीश कुमार किसी से गठबंधन करता है, तुम उसको बोलते हो पलटू रहा, शर्म नहीं आती, तुम शर्म से पानी में डूब के मरो। जो आपने 3 बार अपना पार्टी बदल चुका है, और इनका जो पार्टी है आज कांग्रेस को गाली दे दे के पूरे देश में फिरते हैं। जरा इनसे पूछिए, इनके नेता से, कि 2014 से पहले तुम्हारा वही कांग्रेस से गठबंधन था। ये जो माजिद खान यहाँ सीमांचल में घूमते हैं, टिकट बेचते हैं, इस माजिद खान से पूछिए, तुम जो हैदराबाद का मेयर बने थे, इसी कांग्रेस के सपोर्ट से मेयर बने थे। तेलुगु देशम पार्टी था, एनटी रामाराव जी उसके साथ मिल गए, आज जो है टीआरएस के साथ मिले हुए। वो करता है हिंदू हिंदू, ये करता है मुसलमान मुसलमान। जरा उनसे पूछिए, पिछले दिनों ही अवैसी साहब का बयान आया है कि मैं टी चंद्रशेखर राव के मरने तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इनसे हिसाब लीजिए, ये टीआरएस पार्टी ट्रिपल तलाक में बीजेपी के साथ गई, आर्टिकल 370 में बीजेपी के साथ गई, सीए में बीजेपी के साथ गई, और ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम जो है तुम्हारे बहुत बड़े रहनुमा हैं। आप बैरिस्टर हैं साहब, इतने बड़े कानून के जानकार हैं, आप जरा पूछिए कि किसी मामले में बोलने के सिवा ये किसी कौम और मिल्लत के लोगों को ये मदद करवाए। गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ 2002 में। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाला कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नहीं, इस तासी तलवार एक हिंदू महिला। किसी भी मामले में आप जो देख लीजिए, ये लोग सिर्फ कौम को बेचने के और मैं चुनौती देता हूं। हैदराबाद शहर में 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, पुराना हैदराबाद, सिकंदराबाद। पुराना हैदराबाद का एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और उनके वालिद मोहतरम पिछले 39 साल से सांसद है। एक आदमी सांसद रहेगा, उसको तो सारा जन्नत बना देना चाहिए। उसी के बगल में सिकंदराबाद है, जहाँ हमेशा बदल बदल के कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का सांसद होता है। तो सिकंदराबाद हो गया हाईटेक सिटी, साइबर सिटी। और जाके मैं चुनौती देता हूँ कि मैं टिकट जाने आने रहने का इंतजाम कराऊं। दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हैदराबाद में जाके घूम के आ जाओ, उनका विकास देख लो, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। ये ठगोस है, बोलता है अवैसी हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है। हमारे कोचा धामन का एक एमआईएम का कट्टर समर्थक
इजहार रश्मी साहब भी उस वक्त MIM में थे, MLA नहीं बने थे। कमरुल हुदा साहब MLA थे, समझ गए। सारे लोगों ने फोन किया, 2,25,000, 5 रुपया कम नहीं वो लड़का, सबका रिकॉर्डिंग है। फिर आप लोगों को अभी वो सुनाएंगे सब। और अख्तरुल ईमान साहब बोलते मैं तो कौन हूँ, अब मोर बात नहीं मानने तो बोले मैं की करूँ। वो लड़का MIM छोड़ करके हम लोगों के साथ, मैं नाम बताया, हाफिज इमरान तिवारी, पूरा बिल है उसके साथ, समझ गए। उसके बाद पूर्व मुखिया है मनोवर हुसैन हल्दी घोड़ा, वो वहाँ इलाज कराए, उससे पूछ लीजिए कितना फ्री में इलाज होता। अभी कुछ दिनों पहले सिंगिया गुलामनी के पंचायत के मुखिया नईम साहब किसी पेशेंट को लेके गए, सब MIM के नेताओं से पैरवी करके क्या फ्री में इलाज होता है जरा पूछ लीजिए। हाफिज परवेज है बेलवा का, वो भी उस हॉस्पिटल का भुक्तभोगी है, जो नाम भी बता दे रहा हूँ, जरा पूछ लीजिए। ये लोग आके यहाँ बेवकूफ बनाए, अवेसी हॉस्पिटल फ्री इलाज, इतना काम का हमदर्द हो अवेसी साहब, अख्तरुल ईमान मैं कहता हूँ, तुम सीमांचल के 5 मुस्लिम बच्चों का अपने अवेसी मेडिकल कॉलेज में फ्री में दाखिला करा दो, मैं भी तुम्हारा झंडा ये लोग सिर्फ कभी देखे अवेसी साहब हमारे समाज के नौजवानों को ये कहते हुए कि भाई तुमको क्या करना है, अपना लाइफ कैसे बना, कभी नहीं, सिर्फ उकसाने का काम करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में मेरी राजनीति चलेगी। गांव के लोग पढ़ लिख करके आगे आ जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो, इसलिए इसको भी आपको समझने का आज के इस समीक्षा जो रिपोर्ट किया जा रहा है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि जनता दल यूनाइटेड के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके संगठन की समीक्षा थी। हमारे यहाँ के अध्यक्ष एहतसाम अंजुम साहब की सदारत में, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, सभी प्रखंड अध्यक्षों से मिले और कुछ पंचायत अध्यक्ष भी आए हुए थे, उनसे मिले। उनको हमने अपने तरफ से सारा दिशा निर्देश दिया है कि संगठन को मजबूत कीजिए, आने वाला 2024 और 2025 के चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे और जो किशनगंज में जो पिछले बार हम लोगों से गलती हो गई उसको हम लोग दोहराएंगे नहीं। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न हैं कि हम लोग के संगठन बहुत मजबूत है और इस तरह से हम लोग कल जो है कटिहार जाएंगे। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं और सामाजिक आदमी हैं, सारे अपने लोकसभा के सारे क्षेत्र में जाते हैं। अभी कांग्रेस का हमारा गठबंधन है, ये शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि टिकट किसको मिलेगा, लेकिन यहाँ की जनता का जो आवाज़ मैंने पूर्णिया और इधर इस तरफ जितना अररिया और किशनगंज ये सब जगह से जो हम सुनने में आई है, उस मामले में ये बहुत ही कॉम्पिटेंट है और मैं इनके बारे में अपने शीर्ष नेतृत्व से ज़रूर बात करूँगा। डोमिसाइल नीति को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, इसको लेकर आपका व्यक्तिगत या पार्टी, आपकी पार्टी का क्या है इसमें? देखिए, वो पार्टी के लोग जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बारे में बताएंगे, जो भी उनकी नीति होगी वो आपको वक्त पे पता चल जाएगा, लेकिन हमारे नेता का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। देखिए, आज तक इतिहास में देखिएगा RSS और BJP सिर्फ नफरत की आग को फैलाते हैं, नफरत की बीज बोते हैं और हर तरह हर वक्त शगुफा छोड़ते हैं। अरे ये तो अपने इस मुल्क के निगाहबान के भी नहीं हुए, फौजी पे इन लोगों ने हमला कराया पुलवामा में, आज तक चार्जशीट नहीं हुआ, आज तक कोई बातचीत नहीं, और पुलवामा के हमला को करा करके और 19 का चुनाव वो लोग जीते। अगर वो लोग घुसपैठी बोलते हैं तो ये लोग नागरिक नहीं है, इन लोगों का आधार कार्ड नहीं है, इन लोगों का वोटर ID में नाम नहीं है, इन लोगों का पासपोर्ट नहीं है, ये लोग बांग्लादेश से दह के आए हैं। हमारी सरकार ये सब हमारे लोग एक साथ मिलकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर राज्य में हर जिला में हम लोग रहते हैं मिलके, ये उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम लोग मोहब्बत
बांटने आए हुए हैं कि आने वाले दिन में महंगाई से, बेरोजगारी से और जो सामाजिक प्रताड़ना है उससे लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। 2024 में मालिक की मर्जी रही, हमारे सब लोग साथ रहे तो केंद्र में अपनी सरकार बनेगी। AMU के तरफ से देखिए AMU की ज़मीन मांगी गई थी, नीतीश कुमार ने ज़मीन भी दे दिया, जिसका जोरदार तरह से लोगों ने सऊदी अरब में मुझसे मांग किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जाके बात भी किया था कि जितनी ज़मीन घटी है उतनी ज़मीन दे दी जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। अब वो रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं तो कब यूनिवर्सिटी बनाएंगे? आप ही सोचिए, जिसके फितरत में है तलखी वो क्या देगा मिठास, और नीम के पेड़ में आम का फल हो, ये कहाँ मुमकिन है? देखिए ये राजनीतिक जो है संभावनाओं का खेला है, इसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये हमारे जो नेतृत्व, हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज 2 दशक से वो बिहार की खिदमत कर रहे हैं। वो स्वतंत्र हैं, जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। अभी हम लोग महागठबंधन में हैं और मजबूती के साथ हैं, कोई असमंजस की स्थिति में नहीं है। हमारे पार्टी के एक सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो भी फैसला होगा वो हम लोगों के लिए अंतिम होगा। ये आज हमारे जो अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं बिहार के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो आज यहाँ आए थे। किशनगंज जिला में हमारे किशनगंज जिला के अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो है एहतसाम अंजुम साहब, उनकी अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई है, उसी के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग भी शीश में हैं। युवाओं को रोज़गार के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक इसमें अग्रसर भी हुआ है। बहुत से लोगों को, बहुत से विभाग में बहुत बेरोजगारों को रोज़गार दिया गया है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री आगे भी कार्य करेंगे। ये तो अब हमारे शीर्ष नेतृत्व इसका तय करेंगे कि आगे क्या करना है और उसके बाद ही कोई बात। मौजूदा सांसद और विधायक कांग्रेस का है और आप भी गठबंधन में है। मौजूदा सांसद के प्रत्येक गांव में जो छतरगाछ में जो रेफर अस्पताल था उसका छत गिर जाता है और ये लापरवाही होती है, जो कि आप लोग भी गठबंधन के हैं, कहीं ना कहीं चुनाव उसके भी ये करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं और हमारे तरफ से हमारे सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसमें हम लोग नज़र रखे हुए हैं, पैनी नज़र रखे हुए हैं। जहां तक संभव होता है हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने स्तर से उसको करने की कोशिश करें। बिल्कुल सफल रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब सलीम परवेज साहब मुख्य अतिथि थे और बैठक सफल रहा। नहीं, वो असल में जितने प्रखंड के अध्यक्ष थे, वो जिला उपाध्यक्ष थे, ये लोग आए हैं। जिला के दूर दराज से जो है कोठिया यहाँ से लगभग 70-72 किलोमीटर दूर है, तो पंचायत अध्यक्ष नहीं आए हैं ज़्यादातर। और जब हम प्रखंड लेवल पर इसका मीटिंग करेंगे जाकर के प्रखंड मुख्यालय में, तो सारे पंचायत अध्यक्ष को बुलाएंगे, फिर वो लोग जाके पंचायत वाइज अपना वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष बनाएंगे। जिला का प्रोग्राम था, मैंने जिद करके अपने अध्यक्ष से बहादुरगंज में प्रोग्राम करवाया था, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा भी बहुत बड़ा विधानसभा और बहादुरगंज में कभी प्रोग्राम नहीं होता था। बहादुरगंज के लोग कहते थे कि हमारा जिला अध्यक्ष बहादुरगंज का होने के बाद यहाँ एक आध प्रोग्राम होना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष जब आ रहा है तो क्यों ना हम अपने घर में ही प्रोग्राम रख लें। इस बैठक के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और धारदार करेंगे और आगे लोकसभा का चुनाव में, लोकसभा की चुनाव की तैयारी है और उस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व देखेंगे और जो फैसला लेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। वो तो आप जनता देखिए, हम लोग तो पार्टी के लोग हैं और मास्टर साहब का, नौशाद साहब का मैं बहुत करीबी हूँ। मैं बोलूँगा तो ये क्या है, आम लोगों के बीच में आप जाइए और पूछिए, तब आपको तो पता। आप लोग रात दिन आम लोगों के बीच में रहते हैं, कोई 2-4 आदमी भी आपको नहीं मिलेगा जो जावेद साहब के पक्ष में खड़ा हो। ये तो उसको एक ही बात है कि कांग्रेस का टिकट है, मेरा बाप MLA था, मैं कांग्रेस का टिकट के भरोसे पर है। और एक आदमी अपना गुलाबी उर्दू बोल करके वो जानता है कि मुझे लास्ट में वाहवाही लूटना है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, बस ये काम करते हैं। हमारा नेता पर फख्र इसलिए भी है कि लोगों के बीच जाते हैं, जन जन के नेता हैं, कन कन के नेता हैं। हर दुख मुसीबत, किसी का डेड बॉडी लाना हो, किसी का हॉस्पिटल पे जाना हो, किसी का पुलिस के साथ कोई मामला हो, तो मेरा नेता तो जन जन कन कन के नेता है, हर लोगों के दिल में बसते हैं।